वादा किया था 8 बजे तक कैश फ्लो शुरू कर देंगे। कैश फ्लो स्टार्ट्स। हो सकता है मैं आपको जल्दी ख़त्म करा दूँ, 10 बजे तक बोला है, 10 बजे से पहले ही कैश फ्लो ख़त्म करा दूँ और आप घर जाके जल्दी से इन चैप्टरों को रिवाइज कर लेना। मैंने आपको एक और चीज़ कही थी, होमवर्क, वो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, रेशो की देख ली, फाइनल वीडियो रेशो की देख ली कि नहीं देखी। आज मुझे तीनों चैप्टर ख़त्म चाहिए, रेशो, कैश फ्लो और कंपैरेटिव। सोने से पहले क्या करना है आपको, तीनों चैप्टर ख़त्म करने हैं। कल सुबह 10 बजे फिर से क्लास है। कल क्या कराना है, लिखा होगा क्या? हाँ जी, कल सुबह क्या कराना है, डिवेंचर्स। हाँ 10 बजे। सर 11 नहीं कर पाया, 10:30 कर सकता हूँ। चलो जी, 10:30 से 12 डिवेंचर खत्म करा दूंगा 1.5 घंटे में, ठीक है जी। रात को इश्यू शेयर्स 7 बजे। चलो जी, देखो जी, कल सुबह मिलते हैं 10:30 से 12 डिवेंचर खत्म करेंगे। अभी मैं आपको कैश फ्लो खत्म करा रहा हूँ, रिवीजन, कंपैरेटिव कॉमन करा दी। मुझे उम्मीद है आप लोग रेशो वीडियो देख के आए होंगे और ख़त्म कर लिया होगा। बस वो वीडियो देख लो जो मैंने 3 क्लासें ली थी। वो क्वेश्चन देखना मत, वो क्वेश्चंस करना। क्या करना, जो मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं ना, एक तो फॉर्मूले याद करके वो कर लेना। हाँ बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं आपका फेवरेट चैप्टर कैश फ्लो, 6 नंबर का, 6 और 2 8 नंबर, ठीक है जी। तो बच्चों स्कूलों में जो क्वेश्चन आया है घबराने की जरूरत नहीं। हाँ बच्चों, स्कूलों में जो क्वेश्चन आया कैश फ्लो के, उससे घबराने की जरूरत क्या आएगा, क्या इसी कैश फ्लो आएगा। तीनों आते हैं ना, किसने कहा आपको? कुछ में एक होगा, लेकिन तीनों भी आ सकते हैं, आते ही हैं। आप आज सैंपल पेपर की जगह वो देखो, पिछले सालों पेपर तो तीनों आए हुए हैं। हाय बच्चों देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्मेट भूल गए होंगे। क्या लिखना है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो भी ईयर है, एज पर AS3, जो एज पर AS3 रिवाइज्ड, एज पर AS3 रिवाइज्ड। ये जरूर लिख कर आना, आधा नंबर नहीं गवाना, ये जरूर लिख कर आना। क्या, एज पर AS3 रिवाइज। ये छोटे छोटी चीजें आपको आधा नंबर गवा देंगी। फिर आता है पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, भाई प्लीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी ईयर हो वो लिख देना, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। ठीक है, जो उसके बाद क्या आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां आता है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नोट 1। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड, रिजर्व एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नोट 1। ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐड कर देंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लेस कर दीजिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नॉन कैश एंड ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आता है बच्चों प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। इसमें क्या माइनस कर देंगे? टैक्स पेड। क्या माइनस कर देंगे? अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो तो इसके बाद आती है कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वो भी हम बाद में करेंगे डिस्कस। अभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं आएगी। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला बन गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। फिर आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर आता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आता है जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जो ये हमारा फॉर्मेट है। ये हमने जो फॉर्मूला बना दिया कैश फ्लो का, अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं बच्चों। देखो बोर्ड में ना कोई मुश्किल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने वाला, कंसेप्चुअल आने चाहिए। मेरे को कंसेप्ट रिवाइज कराने हैं जो स्कूल में आने थे आगे मुश्किल क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आने हैं वैसे ही करा रहा हूँ। आज कैसा है पेपर? है जो ग्रुप पे क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं। ज्वाइन करवाना, जरा एडमिट करवाना। हाँ बच्चों देखिएगा, हेलो शुरू करते हैं बच्चों। बस क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दिया मैंने। हेलो क्वेश्चन ग्रुप पे डाल दिया बच्चों। बोर्ड में ना चार एडजस्टमेंट नहीं आती, बस 2 आएंगी बस, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2। हाय बच्चों प्लीज़, बोर्ड में 2 में 1 या 2, उससे एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं आती है। ठीक है जी, मुझे स्कूल में आती थी 3 4, यहाँ नहीं आने वाली। पहले एडजस्टमेंट ग्रुप में क्वेश्चन डाल दिया बच्चों कैश फ्लो का। क्या वो सब कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा सर। एट द एंड में एक क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, पहले एक क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा, वो याद आ जाए, उसके बाद सारे कंसेप्ट रिवाइज कराने हैं मेरे को। ठीक है जी, शुरू करते हैं बच्चों। पहली एडजस्टमेंट देखिएगा, पहली एडजस्टमेंट बच्चों ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दिया मैंने। 2020 का क्वेश्चन है ये। अब मशीनरी और द बुक वैल्यू 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000,
सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000। बच्चों ये फेवरेट एडजस्टमेंट है, एग्जामिनर की आनी है। बस याद रखना बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं बुक वैल्यू में। कॉस्ट आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है या बुक वैल्यू दे रखी है। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू। तो जो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बुक वैल्यू। तो ध्यान रखना पेपर में कॉस्ट दे रखी है या बुक वैल्यू दे रखी है। अगर बुक वैल्यू दे रखी है तो बुक वैल्यू का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो वो जो बुक वैल्यू दे रखी है 60,000, बुक वैल्यू दे रखी है 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 20, तो कॉस्ट कितनी हो गई? तो जो इस बात का ध्यान रखना पेपर में, जब भी एडजस्टमेंट आए ये ध्यान रख लेना, कॉस्ट दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू का दूसरा नाम रिटन डाउन वैल्यू। सेल कितना कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं एट अ लॉस ऑफ 6,000, यानी कि 6,000 का लॉस है, 6,000 का, तो कितने में बेच रहे हैं? तो जो कॉस्ट है 80 की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 की, बुक वैल्यू रिटर्न डाउन वैल्यू 60, लॉस कर दिया 6,000 का, लॉस कर दिया, तो कितने का आ गया सेल? 54। हाय जो अब देखिएगा, अब देखिए जो लॉस हुआ है 6,000 का, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। फिर बच्चों अच्छा पहले अकाउंट बना ले क्या, पहले अकाउंट बना लेते हैं। ये हो गया बच्चों सी, ठीक है जी, समझ आ गया। कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, सेल कर दिया, लॉस हो गया, समझ आ गया, नोट हो गया। अब बना लो जो मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो, मशीन अकाउंट बना लो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लीजिएगा। बच्चों मशीन एसेट है, डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है। मशीन एसेट है, डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है। प्रोविजनल डेप्रिसिएशन दे रखा मैडम, ऊपर देखो प्लांट है, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मैडम, इसमें लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड देयर ऑन, यानी अभी तक इतनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुकी है। वो प्रोवाइड कहाँ होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ही होती है, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो। हाँ जी, हाँ जी। ग्रॉस मेथड कब लगाना है? जब आपको नोट्स के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजनल डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा नाम क्या होता है? प्रोविजनल डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा नाम क्या होता है? हरिओम चाय पिला दियो भाई, सुदामा से ले आओ। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजनल डेप्रिसिएशन। चाय नहीं रहा भाई। प्रोविजनल डेप्रिसिएशन को भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा नाम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दूसरा नाम, प्रोविजन फॉर। तो बच्चों ये ग्रॉस अप्रोच कब फॉलो करनी है आपको? जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी हो। क्या दे रखी हो? तो जो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1170। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1170। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1170। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1630। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1170 और क्लोजिंग बैलेंस है 1630। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 70, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ओपनिंग है 70 और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग है 130। ठीक है जो, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1170, क्लोजिंग बैलेंस है
1630, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 130, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है 70, क्लोजिंग है 130, राइट। क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमने ऊपर एडजस्टमेंट बनाई है कि एक्यूमुलेट जो मशीनरी कॉस्ट है 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी है 20। तो जो जब हम मशीनरी बेचते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब मशीनरी बेचते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब मशीनरी बेचते हैं तो उसकी हम डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये हमने डेप्रिसिएशन इधर ट्रांसफ़र कर दी, जब मशीनरी बेचेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ आ गया जो बात। सेल कितने कर दी? सेल कर दी 54 में, सेल कर दी 54 में, लॉस कितने का हो गया? तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उधर ट्रांसफर कर दी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उधर ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी 54 में, लॉस हो गया 6 का। बच्चों यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ से बैलेंस आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, कितना आ गया? 5। और बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, तो जो यहाँ से बैलेंस आ गई परचेज ऑफ मशीनरी और वहाँ से बैलेंस आ गई करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। ये आ गई परचेज ऑफ मशीनरी, यहाँ से बैलेंस आ गई करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। बच्चों लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कई बार ना हमें करंट ईयर की डेप्रिसिएशन गिवन होती है, एक बात का ध्यान रखना, कई बार हमें क्या गिवन होती है? तो अगर ऐसे कहो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज, तो ये दे रखी है, तो वहाँ से ना ये निकलेगी बैलेंस फिगर कि जो हम मशीनरी बेच रहे हैं उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी हुई है। तो इस बात ध्यान रखना पेपर में। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोलते हैं? तो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो तो बैलेंस फिगर ये निकलेगी। फिर समझ आ गई बात? तो ये पता चल जाएगा जो मशीनरी बेची उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है। समझ आ गया? तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना। समझ आई बात मैडम? सर ऑब्वियसली अगर आपको लिखा हुआ है सर रट्टा मत मारो, अगर रट्टा मारोगे तो मरोगे। इसको क्या बोलते हैं? ये जो बैलेंस में निकल रही है उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो यहाँ लिखना बैलेंस ये निकलेगी जो मशीनरी बेची उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, तो वो इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगी। समझ आ गई बात? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें माइंड में रखने हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, बाकी नॉर्मल ही होगा, बस थोड़े छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोलते हैं? अगर ये गिवन तो बैलेंस शीट ये निकलेगी जो उधर जा रही है। ओके, समझ आ गया जो? करें आगे। अब देखो जी, देखो जो ये वाली एडजस्टमेंट के चांसेस काफी ज्यादा है। अगर आप देखोगे ये वाली एडजस्टमेंट आती है ग्रॉस अप्रोच या नेट अप्रोच, आते ही आता है। शुरू करें अब हम। देखो जो हाँ देखो मैडम, अगर एक मिनट मशीन अकाउंट में आपको क्या निकल सकता है? अगर आपको अगर परचेज है, इधर देखो हमें क्या ये देखना है कि मशीन अकाउंट में क्या क्या निकलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये पता हो ना क्या क्या चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैडम देखो यहाँ पे आती है परचेज, क्या आती है? वहाँ पे आती है सेल और लॉस। क्या आता है? 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। क्या क्या जो मशीनरी बेची उस पर डेप्रिसिएशन क्या लगी है, सेल क्या लगी है, लॉस क्या लगी है। तो मतलब मोरल स्टोरी, अगर बैलेंस इधर बचता मैडम अगर बैलेंस इधर बचता तो परचेज होगा। उधर अगर ये चीज़ इधर से आ रही है, सेल भी निकल सकता है, लॉस भी निकल सकता है, प्रॉफिट भी निकल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या डेटा है। तो आपको पता होना चाहिए मशीन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मशीन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ओपनिंग, क्लोजिंग। इधर डेबिट साइड में परचेज होता है, क्रेडिट साइड में सेल, डेप्रिसिएशन और लॉस, और इधर आया तो प्रॉफिट। समझ आ गई बात? हाँ जी बच्चों, आप शुरू करते हैं। क्या सर? अभी सर इसका एडजस्टमेंट डील कर ले, एडजस्टमेंट पूरी कर लेते हैं भैया। हमने निकाली है परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इज जी हाँ, परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इज परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इज परचेज ऑफ मशीन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। डेप्रिसिएशन मशीन, इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या बोलते हैं? हाँ, इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर।
मेरा एक बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, भाई सीए भी हो गया, AIR 8 आया उसका, वो कहता है वो आखिरी दिन भी आ गया मैं पढ़ने। मेरा तो भाई तू तो इतना इंटेलिजेंट, तू क्यों आ गया? तो सर आपकी जो आवाज़ है ना वो पेपर में गूंजती है मेरे, इसलिए सुनने आ गया, जो आप पॉइंट बता रहे हो पेपर में गूंजेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए बता रहा हूँ ये डेफिनेशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है। क्या है ये? समझ आ गई बात? और ये आते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। कहाँ आता है? तो जो अगर आपने ये एडजस्टमेंट कर ली, 6 में से 2 नंबर तो आ गए, और मैंने पूरे साल में इतनी अच्छी तरह एडजस्टमेंट कराई है, मुझे उम्मीद है सब बच्चों को एडजस्टमेंट तो आती होगी। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिविटी, सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिगेटिविटी, परचेज से कैश जाता है, सेल से कैश, डेप्रिसिएशन, कौन सी डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मशीन इज अ नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन मशीन इज अ नॉन कैश एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन कैश एंड नॉन एक्सपेंस, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड इज अ नॉन कैश एंड। आगे मुझे बात समझ के नहीं आई, दोबारा समझाऊं? हाँ जी, मुझे अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। हाँ, जो सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़िएगा, डिवेंचर रिडीम ऑन 1 जुलाई, डिवेंचर रिडीम ऑन, देखो जो डिवेंचर देखिएगा नोट्स में देखिएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में होंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म बोरिंग में है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में भी है। डिवेंचर हमने रिडीम कब किए हैं? ये वाले, ये डिवेंचर रिडीम के होंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग वाले। कौन से रिडीम के होंगे? शॉर्ट टर्म बोरिंग वाले रिडीम किया, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग वाले तो सेम है। बच्चों एक ना रेशो चैप्टर में करा रहा था, हेलो सुनो, एक रेशो चैप्टर की, पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखी या नहीं देखी, उस वीडियो में देखना एक कंट्रोवर्सी थी जो मैंने बताई है कि जो डिबेंचर्स होते हैं ना वो रिडीम करने से पहले करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हैंस प्रूव्ड, हैंस। एक बच्चे ने कहा कि नेट पे ही आ रहा है, और TS वाले में भी यही है जो गलत लिखा हुआ था, बाद में मैंने कहीं से ढूंढ के स्क्रीनशॉट डाला था, आप देखना। तो मोरल स्टोरी कि जो रिडीम होने से पहले डिबेंचर क्या बन जाते हैं? करंट लायबिलिटी। तो अगर डिबेंचर रिडीम होते हैं, अगर डिबेंचर, तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है और कैश कम हो रहा है। क्या कम हो रहा है? तो याद रखिए, जो डिबेंचर रिडीम होने से पहले क्या बन जाते हैं? करंट लायबिलिटी। मैच्योर डिबेंचर बन जाते हैं तो करंट लायबिलिटी कम होती है और कैश कम होता है। करंट लायबिलिटी कम होती है और, तो ये कंट्रोवर्सी है, TS ग्रेवाल में गलत दे रखा है। अब देखो ये TS ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग में दे रखा है। तो ये याद रखना कि डिबेंचर रिडीम होने से पहले क्या बन जाते हैं? करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी कम होती है और कैश कम होता है, करंट लायबिलिटी कम होती है और कैश कम हो जाता है। समझ आ गई बात? ये रेशियो चैप्टर के लिए बता रहा हूँ मैं, और मेरी जो वीडियो उम्मीद है जिन लोगों ने देखी होगी वो देखा होगा, मैंने बता भी रहा हूँ। ठीक है, कृपया जिन्होंने नहीं देखी रेशियो की वीडियो देख लेना। आज रात को ही तीनों चैप्टर खत्म कर लो, टाइम बहुत कम है। अगर नहीं, रेशियो की मैंने ऐसी वीडियो बनाई है, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो देखना मत, क्या करना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो खुद सॉल्व करना। हाँ मैडम कोई बात नहीं, तो बहुत दिन है। हाँ जी आगे चलते हैं हम। तो हमारा है डिबेंचर्स है, आप देखना जो डिबेंचर ना शॉर्ट टर्म बोरिंग में दे रखे हैं, डिबेंचर 3 लाख से 0 हो गए। डिबेंचर क्या हो गए? रिडम्पशन डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी होती है? जी हाँ, रिडम्पशन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन डिबेंचर इज अ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो करंट लायबिलिटी में दे रखे हैं, कहाँ दे रखे हैं। डिबेंचर लोन तो आपकी फाइनेंसिंग ही होते हैं। क्या होते हैं? तो रिडम्पशन डिबेंचर इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन डिबेंचर इज अ, रिडम्पशन डिबेंचर इज अ। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कब रिडीम किए? 1 जुलाई को 3 लाख के डिबेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 3 महीने। 3 लाख के डिबेंचर 8% 3 महीने, 3 लाख का 8% 3 महीने कितना होता है? तीन लाख के डिबेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 3 महीने। तो जो इंटरेस्ट कितना आ गया? 6000 आ गया। कितना आ गया? तो जो इंटरेस्ट आ गया 6000 रुपीज, क्योंकि हमने ना 3 लाख के डिबेंचर्स दे, 8% टाइम पीरियड
3 महीने 6000 आ गया। एक और डिबेंचर है, एक और डिबेंचर दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, एक डिबेंचर और दे रखे हैं नॉन करंट लायबिलिटी में, उसमें पूरे साल का दिया जाएगा। एक डिबेंचर और दे रखे हैं 1 लाख के, उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 1 लाख का 8%, 8000 रुपये, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 14,000 रुपीज़। तो जो 3 लाख का 8%, 3 महीने 1 लाख का 8%, 8000, टोटल डिबेंचर कितने हो गए। एक तरह से टीएस ग्राल ने करेक्शन कर दी। पहले ना ये वाला क्वेश्चन है टीएस ग्राल ने ना सारा नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा था डिबेंचर। नॉन करंट लायबिलिटी में ना ऐसे देता था वो डिबेंचर 4 लाख ओपनिंग और क्लोजिंग 1 लाख। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे कराया था, उसमें 4 लाख और 1 लाख था। मैंने 4 लाख पे 3 महीना दिया जाएगा और फिर 1 लाख पे 9 महीने दिया जाएगा, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है। तब ना ऐसे था 4 लाख डिबेंचर थे और 1 लाख डिबेंचर था, तो मैंने 4 लाख पे 3 महीने दे दो क्योंकि 1 जुलाई को रिडीम हो रहे हैं, फिर 1 लाख पे 9 महीने दे दो। ये करेक्शन कर दी उसने। इसने मान लिया कि डिबेंचर रिडीम होने से पहले क्या बन जाते हैं, करंट लायबिलिटी बन जाते हैं। तो ये जो वो जो है नेट पे भी गलत आएगा आपका कि डिबेंचर रिडीम होने से पहले, ये नेट पे बहुत कम जगह सही है, ठीक है। तो याद रखना डिबेंचर रिडीम होने से पहले करंट लायबिलिटी बन जाते हैं, तो करंट लायबिलिटी कम होती है और कैश कम होता है, राइट। तो जो 3 लाख के डिबेंचर थे 8% 3 महीने 6000, फिर 1 लाख का 8% 8000। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगी, इधर 4 लाख दे रखे डिबेंचर, इधर 1 लाख दे रखे और नीचे लिखा हो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं 1 जुलाई को, तब भी आप ऐसे ही करोगे 4 लाख के ऊपर 8% 3 महीने, फिर डिबेंचर रिडीम कर दिए 1 जुलाई को, 1 लाख का 8% 9 महीने, आंसर सेम आएगा 14,000 ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 14,000 का इंटरेस्ट आ गया। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रीटमेंट क्या होता है जी? जी हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रीटमेंट, जी हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रीटमेंट नॉन कैश एंड नॉन टिक्स में ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रीटमेंट ड्रिप में आ रहा है, इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है? मैंने आपको बताया था ड्रिप का डबल ट्रीटमेंट होता है, फिर ड्रिप रिवाइज भी करा देता हूँ। जो भी ड्रिप आते हैं उसका डबल ट्रीटमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन में ड्रिप रिवाइज कराता हूँ कि ड्रिप क्या होता था। जो भी ड्रिप होता है उसका डबल ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऐड होगा और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट इंटरेस्ट, पेमेंट इंटरेस्ट, पेमेंट इंटरेस्ट। तो याद रखना जो इंटरेस्ट के डबल ट्रीटमेंट होते हैं, ड्रिप DRIP, ड्रिप के डबल ट्रीटमेंट होता है, भी लिखवाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो याद रखना जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डबल ट्रीटमेंट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होगा और फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। टी वाइजर पैराटाइप प्रॉफिट नहीं मैडम, वहां पे ना कौन सी करंट लायबिलिटी आती है? मैं क्या कह रहा था मैडम कि कौन सी यहाँ पे करंट लायबिलिटी आती है? ऑपरेटिंग। कौन सी आती है? जो फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी होती है ना, वो यहीं आती है। फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी क्या होती है? एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने देखा ये डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये करंट लायबिलिटी में क्या होता है? ध्यान सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे ना कंफ्यूजन हो गए, करंट ऐसे करंट लायबिलिटी में दे रखा है, यहाँ कर देते हैं इनके पॉइंट्स। हमें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस में जो इंक्रीज डिक्रीज करना होता है वो ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का करना होता है। किसका करना होता है? ऑपरेटिंग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करते हैं वो किसी करते हैं? ऑपरेटिंग करंट एसेट और, हाँ। अब जैसे जो फाइनेंसिंग करंट लायबिलिटी है वो कहाँ आएगी? फाइनेंसिंग में जाएगी। कहाँ जाएगी? जैसे डिबेंचर डीम हुआ शॉर्ट करंट लायबिलिटी में दे रखा था, यही आई। और बैंक ओवरड्राफ्ट में, बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटी होती है, वो भी यहीं आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी फाइनेंसिंग होती है, यहीं आएगा। होती करंट लायबिलिटी है लेकिन आएगा फाइनेंसिंग में, समझ आ गया मैडम। ऐसे करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट में क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है करंट एसेट, लेकिन कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग में। कहाँ आएगा? चाहे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो चाहे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो, दोनों कहाँ आते हैं? इन्वेस्टिंग में। तो जो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो पेपर में गलत कराते हैं,
क्योंकि हमें माइंड में आता है ये तो करंट एसेट है, ये तो करंट लायबिलिटी है। संडे का आता है करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहाँ आएंगे, लेकिन भूल जाते हैं कौन से करंट एसेट करंट लायबिलिटी गए थे, ऑपरेटिंग गए थे। कौन से गए थे? हाँ, समझ आगे बच्चों बात। तो सुनो, ये बहुत पॉइंट